नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने 10 मिनट सीरीज़ चालू की है, इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज़ मेरा पहला सीरीज़ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, चैप्टर नंबर 1 का। देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। हमको टोटल चार्ज निकालना है 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम लोग जैसे जानते हैं Q इजिकल टू एन ही दिया है, एन ही होता है। एन क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, हमें एन दिया हुआ है। अब हमें टोटल चार्ज निकालना है और ई की वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्यू इजिकल टू एन ही है, तो बस 12.5 इंटू 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लो। अब हम लोग क्या पता है, 12.5 इंटू 1.6 को कर दिए, इंटू 10⁻⁻19 प्लस 8 कर लीजिए। 12.5 इंटू 1.6 कितना होता है, 20 होता है, इंटू 10⁻11। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻10 कूलम, क्योंकि चार्ज पूछा था तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज 16 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी एट ए डिस्टेंस। अब हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमें पहले के लिए क्या दिया हुआ है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 16 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 1/4πε0 लिखा, क्यू की वैल्यू मेरे को दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, पर लेकिन ये बोला है कि जो पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज था वो 4 मीटर की दूरी में रखा, तो इसलिए मैं आर की जगह क्या लिखा, 4 स्क्वायर लिखा। ये तो पहले पार्ट के लिए हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। दूसरे में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 16 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 16 न्यूटन पर कूलम हो गई, इज इक्वल टू 1/4πε0 लिख दिए। अब ये बोला है कि जो पहले वाले के लिए चार्ज जितना था दूसरे वाले के लिए भी चार्ज उतना ही है, तो ये Q1 ले लिए अपॉन आर की वैल्यू हम लोग को नहीं दी है, आर की वैल्यू हम लोग को निकालना है, R2 स्क्वायर कर दिए हम लोग, इसको कुछ नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, तो क्या आएगा, 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/4πε0 क्यू बाई 4 स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पे 1/4πε0 क्यू बाई R2 स्क्वायर कर लिया। तो 1/4πε0 1/4πε0 कट गया, क्यू कट गया, क्यू कट गया, तो क्या आया, 4 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9/16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, R2 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 इंटू 16/9 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 4/3। तो जो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में रखा है, वो 4/3 मीटर के डिस्टेंस में रखा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। ठीक, अब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बोला है, तो हमें यह पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो इसके लिए जब निकालना होगा कि प्रोटॉन कितना है, 1.6 है, तो Q इज इक्वल टू एन ही कर दो, तो क्या आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर देना, आंसर क्या आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। ठीक है, अब बोला है डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बोला है हम लोग को। अब हम लोग को पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल 75 kg दिया हुआ है, और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब उससे हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल चार्ज को। टोटल चार्ज तो तब निकाल पाएंगे जब Q इज इक्वल टू एन ही, हम लोग को n को पता करना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाएंगे। और n निकालने के लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, हमें पता है कि n इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आप निकाल लीजिएगा, टोटल मास कितना दिया है, 75 kg दिया है, और यहाँ पे कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, इसको निकाल लीजिएगा। इसको निकाल लेंगे तो फिर 70, ये n की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इससे आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
हाउ मैनी मेगा कुलम्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग को कितना कुलम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, हम लोग को ये निकालना है। तो न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के लिए अपने को निकालने के लिए बोला है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वैसे ही 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 मोल के लिए होगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे। तो Q इज इक्वल टू एन ही होता है, हमें ये भी पता है। एन की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 होगा। अब Q इज इक्वल टू एन ही से निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 है। और इलेक्ट्रॉन हम लोग को कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन हम लोग को कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻19 रहता है। तो इससे मैं Q की वैल्यू निकालूंगा, जो भी Q की वैल्यू आएगी वो आपको कुलम में आएगा। अब मेगा कुलम में निकालना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मेगा कुलम इज इक्वल टू 10⁻6 कुलम होता है। तो आप लोग आंसर निकाल के मुझे ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट की सीरीज़ है, मैं इतना जल्दी में आपको कैलकुलेट करके नहीं सिखा सकता। आप लोग आंसर देखिएगा, इसका आंसर कुछ 0.3853 मेगा कुलम आता है। और अगर किसी से नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। या मैं इसका टेलीग्राम चैनल में इसका आंसर के साथ भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज अ बिगर अ कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक। अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 1 कूलम के लिए निकालना है, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इन 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, एन, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। इसको मैं क्या करूंगा, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो मैं क्या करूंगा N इज इक्वल टू Q बाई की कर दूंगा। तो क्या होगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। तो हमें यह पता चला कि एक कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होंगे। तो हमको ये समझ में आ गया कि एक कूलम चार्ज जो होगा वो बिगर होगा इलेक्ट्रॉन से। तो हमेशा याद रखना 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गिव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। एक बॉडी जो है वो एक सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ठीक। अब मुझे पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। तो मेरे जब Q इज इक्वल टू एन ही मेरे को पता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या दिया है, हम लोग को ये दिया हुआ है कि एक सेकंड में कितना चार्ज हो रहा है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो एक सेकंड में कितना चार्ज होगा, 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो मेरा इससे आंसर क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया कि 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड जो छूट रहे थे उसमें टोटल चार्ज कितना है। अब मुझे ये पता चल गया, अब मैं ये बोल सकता हूँ एक सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज देता है। तो एक कूलम में कितना देगा, हम मेरे को यही निकालना है ना, एक कूलम में कितना देगा। तो टाइम रिक्वायर टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम क्या होगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻10 आएगा। तो जिसको मैं बोलूँगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब ये सेकेंड में है, अगर आप लोगों से पूछता कितने साल लगेंगे तो आपको कुछ नहीं, उसको मेरे को पता है एक साल निकालने, एक साल में कितने दिन होता है, 365 डेज होता है, ठीक। और 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है कि नहीं होता है, और एक दिन में 24 घंटे होता है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, जो मेरा आंसर आया है 6.25 इंटू 10⁻9 उसको मैं डिवाइड बाई 24 इंटू 365 डेज इंटू 3600 कर दूंगा। इससे मेरे को आंसर जो आएगा वो ईयर्स के टर्म्स में आएगा, जो कि अप्रॉक्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, अप्रॉक्स 198.18 ईयर्स कुछ आना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 10 मिनट सीरीज़ का पहला सेशन ख़त्म हुआ ये।